14वां अवतार भगवान का नृसिंह के रूप में हुआ। ये नृसिंह अवतार करुणा अवतार है साहब। एक राक्षस के बेटे, असुर के बेटे की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह बन करके आ गए, है ना। पंद्रहवां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। गोविंद परशुराम के रूप में आए। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वेदव्यास भगवान की। अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना कि भगवान ने सोचा अरे पता तो चले मैं कैसा हूं, अब हमारी कोई प्रशंसा करता ही नहीं है। प्रशंसा सुनने की इच्छा तो सबकी होती है ना। पर अब हमारी प्रशंसा कौन करे? जो हमारे समान होगा वही प्रशंसा करेगा। तो भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए और श्रीमद् भागवत के रूप में गोविंद की प्रशंसा की। ये बगल में यहाँ व्यास गद्दी है, बगल में व्यास गद्दी। 18वां अवतार भगवान का रामावतार राम के रूप में हुआ। 19वां अवतार भगवान का हुआ दाऊद दादा के रूप में, बलराम के रूप में प्रकट हुए। 20वें में भगवान क्या बन के आए? जोर से बोलो। श्री कृष्ण के रूप में आए। और 21वें हरि के रूप में आए, हरि के रूप में। 22 में हंसावतार हुआ है। और आगे जो है 23वें में महाराज 23वें में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं, होगा। कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा। महाराज कलिकाल चारों ओर व्याप्त हो जाएगा। तो भगवान भक्तों की उनकादिक ऋषियों से कहते हैं ऋषियों यूं तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, हम तुम भी उन्हीं के रूप में हैं, लेकिन 4 प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार, पूर्णावतार, परिपूर्ण अवतार। और जो परिपूर्ण है इस रूप में 24 रूप में भगवान पधारे। जो मनुष्य सायं और प्रातः इन अवतारों के नाम को लेता है, श्रवण करता है अथवा कीर्तन इन नामों को लेके करता है, भागवत में स्पष्ट लिखा है वह इस दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। जो 24 नामों को लेता है दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। जैसे निरूप आकाश में वायु के आश्रित मेघों की और वायु में पार्थिव रेणुओं की अज्ञानवश कल्पना की जाती है, वैसे ही दृष्टा आत्मा में अज्ञानियों ने संसार को देख लिया। भगवान के 24 अवतार हैं भैया। और भक्तों की कामना को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। और धर्म जो है वह सत्संग में प्रवेश कर गए। यहाँ पर कई लोग सुखदेव जी के जन्म की भी कथा सुनाते हैं, कई बार हमने आपको श्रवण कराई है। महाराज इसके पश्चात भगवान सुखदेव कहते हैं श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कि महाराज जो कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं, यह कथा सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया। वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को दिया और श्री सुखदेव जी से मुझे प्राप्त हुआ, वेदव्यास जी से मुझे प्राप्त हुआ, है ना। ये क्रम है इस कथा का। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज ये इतनी दिव्य चर्चा नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त कैसे हुई, ब्रह्मा से फिर नारद जी को कैसे प्राप्त हुई, नारद जी से ये क्रम से कैसे
वेद व्यास जी को प्राप्त हुई, कृपा करके बताया। बोले मैं क्रम से आपको बताता हूं, ध्यान से श्रवण करें। एवं निसम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूयपप्रचतं ब्रह्मन् व्याससत्यवती श्रुतः। बोले मेरे पूज्य गुरुदेव जो थे उनका नाम था सुखदेव। महाराज ये वेदों व्यास जी के संतान थे। इनको संतान नहीं हुआ, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कई वर्ष व्यतीत हो गए, इनको संतान न हुआ। उन्हीं दिनों भागवत धर्म के प्रसार के लिए महाराज श्री सुखदेव का पृथ्वी पर सुख के रूप में अवतार हुआ कैलाश पर्वत पर। भागवत धर्म का प्रसार हो, इसलिए परमात्मा की इच्छा से भगवान शंकर ने माता पार्वती को वह भागवत धर्म का उपदेश किया। लेकिन यह जो विषय है अत्यंत गंभीर है, इसको श्रवण करते करते माता सो गई। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, इस गंभीर विषय को सुनते सुनते मैया सो गई। सुख सुन रहे थे, उनकी रुचि सात्विक जीवन, उनकी रुचि बढ़ती चली गई उस कथा में। तो किया क्या, बोले जिस आवाज में वो कथा के मध्य में प्रणव का उच्चारण करती थी, उसी ध्वनि में वो भी प्रणव करते रहे। बाद में जब कथा विश्राम हुई, महादेव को ज्ञात हुआ कि किसी ने चोरी से कथा श्रवण कर ली, तो महाराज महादेव मारने के लिए उद्यत हुए। उड़ते हुए सुखदेव गए महाराज बद्रिकाश्रम। कभी ऐसा अवसर आए, ये चर्चा बद्रिकाश्रम में भी बैठ करके हो। महाराज बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास नाम का आश्रम है, वहां पे धर्मपत्नी श्रीमती विटपा देवी भजन कर रहे हैं। उबासी आई, उड़ते हुए सुखदेव आए, मुख से गर्भ में चले गए। महादेव मारने के लिए, उनका वध करने के लिए आए। वेद व्यास ने कहा महाराज आपकी कथा को सुन के वो अमर हो गए। 12 वर्ष हो गए, सुख बाहर नहीं आए, गर्भ से आवाज आती है, वेद ध्वनि की आवाज आती है। पिता आग्रह करते बेटा बाहर आ जाओ, मां को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दुख होगा, दर्द होगा। सुखदेव कहते नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, भगवान की माया बलवती है, बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ती है। नारद जैसे महापुरुष को नहीं छोड़ा। महादेव कई बार किंकर तो भी विमूढ़ हो गए। माया इतनी बलवती, मैं नहीं आऊंगा, मुझे भजन करने दो। पूज्य हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, व्यास आग्रह करते हैं तो कहते नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, नहीं आऊंगा बाहर। क्यों नहीं आओगे? बोले मुझे भजन करना है। बोले बाहर आ जा, एसी लगी है, कूलर लगे, बढ़िया बढ़िया व्यवस्थाएं। बोले हमको ये नहीं चाहिए, ये संसाधन हमारे भजन में विघ्न करेंगे। तो गर्भ में क्या करोगे? बोले गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण। बोलो मैं तो बाहर, हाँ बाहर, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा।
पीड़ा होगी, कष्ट होगी, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुख में रहूं चाहे